एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है कि किस तरीके से माता पिता अपने बच्चे को रेज कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड, क्या वैल्यूज, क्या प्रैक्टिसेस वो ऐड कर रहे हैं अपने बच्चे की लाइफ में, किस तरीके की अपब्रिंगिंग वो अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो इन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हम बात करते हैं 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स की, ठीक है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी डियाना बेमरेंट, उन्होंने 3 तरीके के स्टाइल बताए थे, बाद में एक और ऐड किया गया। तो उन्होंने कौन से 3 बताए थे? एक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल और पैसिव पेरेंटिंग स्टाइल। बाद में अनइन्वॉल्व्ड या फिर नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल भी ऐड किया गया है इसी में। तो 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें हम सिर्फ 2, इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पेरेंटिंग स्टाइल की बात करेंगे, बाकी के हम बाकी वीडियोज में बात करेंगे, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? जब माता पिता अपने बच्चे से प्यार भी करते हैं और ऑन दी अदर हैंड उस पर कंट्रोल भी करते हैं। हाई वार्मथ, हाई रिस्पॉन्सिवनेस, हाई कंट्रोल, हाई डिमांड, एवरीथिंग इज हाई हियर। क्या वो अपने बच्चे से प्यार करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको उसके डिसीजंस या उसकी वैल्यूज की भी कदर करेंगे और ऑन दी अदर हैंड उस पर रूल्स या रेगुलेशंस भी बनाएंगे कि बेटा आपके ये बाउंड्रीज हैं या ये आपके सामने रूल्स हैं, आप ये क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एक बच्चा है जिसका 10th बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद उसके पेरेंट उससे बात कर रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम नाउ, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। वो उससे डिस्कशन कर रहे हैं, वो उससे बातचीत कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि अपना डिसीजन थोप दिया कि ओके जाओ अब तुम्हें तो यही बनना है, अब तुम्हें जेई करना है, अब तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब तुम्हें पुलिस बनना है, ब्ला ब्ला, ठीक है। वो अपना सिर्फ डिसीजन नहीं थोप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं सुन रहे, उसकी बातचीत, उसके डिसीजन की वैल्यू नहीं कर रहे, उसको वो वैल्यू भी दे रहे हैं, उसको वो प्यार भी दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एक बाउंड्रीज भी क्रिएट है और ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है बच्चों के लिए। और अगर मैं अथॉरिटेरियन की बात करूं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल वो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें सिर्फ हाई डिमांड और हाई कंट्रोल होता है। सिर्फ वो बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं, बट लो वार्मथ या लो रिस्पॉन्सिवनेस होता है पेरेंट का अपने बच्चे के टुवर्ड्स। वो चाहते हैं बस बच्चा उनकी आज्ञा का पालन करे, जैसा वो कहते हैं वो वैसा करे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन का, या अमिताभ बच्चन का और भी कई मूवीज में ऐसा रोल प्ले दिखाया गया है कि वो बोलते हैं क्या देना, बस कह दिया, इसके बाद उनको कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि बेटा आप इसके बाद कुछ भी अपनी राय रखो। अगर मैंने बोल दिया आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको क्रिकेट ही खेलना है, आप कुछ और नहीं चूज कर सकते। अगर मैंने बोल दिया आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है। बच्चा सोशलाइज होना चाहता है, बच्चा फ्रेंड्स बनाना चाहता है, लेकिन नहीं तो मैं बस बैठ के पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करूंगा, मैंने कह दिया खत्म बात। तो ये है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जब बच्चे को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और ऐसा बच्चा आगे चल के पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, या वो एक टाइम पे सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। अब वो पेरेंट्स से इतना इन्वॉल्व क्योंकि वो शुरू से हुआ नहीं है, उसको वो प्यार मिला नहीं है, तो वो अब एक ऐसा बच्चा भी बन सकता है जो सिर्फ आपके अगेंस्ट जाए, आपसे इरिटेट होकर मे बी आपको रिफ्यूज या रेबेल भी करने की कोशिश करे, ठीक है। और जो अथॉरिटेरियन होगा वो बच्चा सोशली स्किल्ड होगा, वो बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा, वो बच्चा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना जानता होगा, या वो ऐसी वैल्यूज या ऐसी अपब्रिंगिंग है कि वो सबकी रिस्पेक्ट करना जानता होगा, उसमें गुस्सा नहीं भरा हुआ होगा, वो बातचीत करना जानता होगा, वो डिसीजंस लेना जानता होगा और डिस्कशन करना जानता होगा। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। बाकी के 2 हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।